जेसीओ को चटकी पड़ी भारी, और हमेशा होता ही है। यानी एक इतना चटक जेसीओ जो सूबेदार क्लर्क है और वेट कैंटीन का ठेका देता है एक पूर्व सैनिक को, उससे भी रिश्वत श्रीमान जी ले लेते हैं, फिर उनका कोर्ट मार्शल और जेल होती। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आखिर कहां का मामला है? और अब वो न्यायाधीश यानी एएफटी में गुहार लगा रहे हैं। एएफटी ने कुछ उन्हें रियायत तो दी है, लेकिन क्या रियायतें जरूरी है? हाँ जी दोस्तों, मामला है पुणे सैन्य इंजीनियर सेवा में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर तैनात जेसीओ पर सेना अधिनियम की धारा 69 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13 के प्रावधानों के तहत 2 आरोपों पर मुकदमे। पहला आरोप के अनुसार अपने प्रतिष्ठान में वेट कैंटीन चलाने के लिए ठेका आवंटित कराने के लिए पूर्व सैनिक जिसको देना था 50,000 रुपए की रिश्वत ली। उन्होंने 9,20,000 रुपए के वित्तीय संसाधन हासिल करके खुद को अवैध रूप से समृद्ध किया, जो उनकी आय के ग्राह्य स्रोतों से अधिक है। यानी बिल्कुल जी दोस्तों, इंजीनियर आप समझ सकते हो, वो सैन्य इंजीनियर सेवा यानी एमईएस में थे और हेड क्लर्क थे, यानी यहाँ कैंटीन थी उसमें 50,000 की रिश्वत, और उनके पास बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। 9,20,000 का हिसाब नहीं दिया। जेसीओ के साथ हुई बातचीत में 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिससे भूतपूर्व सैनिकों ने रिकॉर्ड कर लिया। जिस भूतपूर्व सैनिकों को कैंटीन दे रहे थे उसने रिकॉर्ड कर ली, यानी बात रिकॉर्ड करके सीनियर अधिकारियों के सामने ये मामला रख दिया। और जो करेंसी उन्होंने 50,000 रुपए दी थी वो भी उन्होंने उनके नंबर नोट कर लिए। इतनी तो कर ली, लेकिन पेच कहां फंसा? जब उन्हें जेल हो गई और उनका कोर्ट मार्शल हो गया, यानी जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा 4 साल की कठोर सजा और सेवा से बर्खास्तगी की सजा को फिर न्यायाधिकरण यानी उन्होंने चंडीगढ़ में ये याचिका दायर की। वहां पर मेहरबानी हुई किसकी? जज साहब की। उन्होंने कहा कि जो 50,000 रुपए हैं उनके ऊपर आपने फिनोल्फेथिन पाउडर को उपचारित नहीं किया, और उनकी जो जब्त सूची है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया, और आपने इस तरीके की जो चीजें एविडेंस जो आपने लगाए हैं वो पूरी तरीके से कानून के तौर पर सही नहीं है। यानी उनका जो प्रारूप होना चाहिए वो उस प्रारूप के चक्कर में अभी न्यायाधिकरण ने खास उनसे कहा है कि शायद उनको सेवा में बहाल किया जाए। अभी कह रहे हैं कि निर्णय देते हुए अभियोजन पक्ष ने बहुत अधिक चीजें उन्होंने खामियां पाई। न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला और वाइस एडमिरल AR कार्वे की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को तत्काल जेल से रिहा किया जाए और अपनी बर्खास्तगी को रद्द किए जाने से होने वाले सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा। यानी कि पूरी तरीके से साबित नहीं हुआ है, लेकिन मामले कहीं न कहीं बड़े गंभीर होते हैं कि आप सेना के अंदर हैं, आप जेसीओ हैं, तो आपने कहीं मर्जी साइन कर दिया, कहीं मर्जी एग्रीमेंट कर दिया। नहीं, हाथ आपने अपने बचा के रखने हैं, क्योंकि मामला जहां पैसे का हो तो 4 कदम पीछे चले जाना है। जिसको जो ऑथराइज है वो करने दो, बिल्कुल हाथ मत डालो, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप फंस जाओगे, भले के चक्कर में भी फंस सकते हो। ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं। आपकी क्या राय? क्या जेसीओ यानी बिल्कुल एमईएस में है, वैसे भी पैसों, और उन्होंने वेट कैंटीन के लिए रिश्वत मांगी, वो भी सामने वाला भी पूर्व सैनिक था। क्या ये सही है? धन्यवाद।